जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी जो होंगे अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तब तक करते रहा करिए जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए। बस रेगुलरिटी और पेशेंस दोनों मेंटेन रखिए, सफलता आपके हाथ में होगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीटी 2025 का आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और उससे रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी अब आपके लिए टाइम टू टाइम आने वाली हैं। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो आपके लिए अधिशासी अधिकारी के 238 पदों पर जल्द जारी होगा विज्ञापन। जी हाँ, अधिशासी अधिकारी जिसको ईओ बोलते हैं। ईओ जो लोअर पीसीएस के थ्रू आएगा, लोअर पीसीएस की सबसे टॉप वैकेंसी है। तो इसकी अगर बात करें तो इसके 238 पदों पर, जैसे मैंने कल भी बताया था कि लगभग 300 के आसपास, 350 के आसपास आपके पद आने हैं। तो कुछ ऐसा क्लियर हुआ कि लगभग 238 पदों पर आपका जल्दी विज्ञापन जारी होगा इस भर्ती का। तो अधिशासी अधिकारी मतलब ईओ। तो ईओ में ओ लेवल ज़रूरी है या नहीं, और लाइब्रेरियन में ट्रिपल सी होना अनिवार्य है। तो ये दोनों जानकारियाँ आज के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आने वाली भर्तियों के लिए, आने वाली ईओ की भर्ती के लिए, लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए। तो बिल्कुल अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते हैं, क्योंकि आपके ही प्यार से हम लोग आपके सामने आपको चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, आपको जानकारी पहुंचा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका वीडियो आपके लिए। तो चलते हम लोग आपके अधिशासी अधिकारी के 238 पदों पर जो आपका विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी होना है, उसकी क्या योग्यता है और ईओ में ओ लेवल ज़रूरी है क्या, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, जो भी संशोधन हुए हैं 2025 में नियमावली के तहत, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, जी हाँ, तो देखिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 ग्रेड पे 4200, जो पहले इसमें ग्रेड पेड था वो 2800 ग्रेड पेड था। जी हाँ, जो पहले ग्रेड पे था वो ग्रेड पे 2800 था, अब वो ग्रेड पे हो गया है 4200। मतलब लोअर पीसीएस की टॉप क्लास की वैकेंसी है ये, अधिशासी अधिकारी या ईओ कह सकते हैं हम लोग। तो इसकी हम लोग अहर्ता की अगर बात करें, ये देखिए आपके सामने इसकी अहर्ता लिखी हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ। स्नातक उपाधि, स्नातक आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, वो चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, किसी भी स्ट्रीम से आप स्नातक हैं, और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा। तो देखिए, आपकी जो उपाधि, जो अहर्ता है, वो बेसिकली आपकी क्या है, स्नातक। अगर आप इसमें मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया या कुछ आप फाइनली सेलेक्ट हो गए, तो आप देखिए स्थायीकरण आपका तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा आपने प्राप्त ना कर लिया जाए आपका। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप फॉर्म भरने से पहले ओ लेवल ज़रूर इसमें कर लें। अगर जिसके पास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए नॉर्मल ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका स्थायीकरण तभी होगा जब आप ओ लेवल आप कर चुके होंगे। उसके पहले कह सकते हैं अस्थायी रूप से आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, अगर ऐसा कुछ इसमें है। और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो एकदम स्पष्ट विज्ञापन आने के बाद क्लियर हो जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी यही कि किसी भी स्ट्रीम से आप फॉर्म भर सकते हैं, और आपके पास ओ लेवल अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए स्थायीकरण के लिए। तो जिसमें जैसे लिखा है, स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में ओ स्तर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जो दूसरे पॉइंट है आपका, लाइब्रेरियन में ट्रिपल सी होना अनिवार्य है कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं लाइब्रेरियन की तरफ। तो ये देखिए आपकी लाइब्रेरियन की पुस्तकालय श्रेणी 4 राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। ये देखिए, इसमें स्नातकोत्तर उपाधि मतलब पीजी के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी पीजी, और जो आपकी बिलिब होता है लाइब्रेरियन के लिए वो आपको होना चाहिए, और डोइक द्वारा आपको ओ लेवल, देखिए डोइक द्वारा आपको ओ लेवल चाहिए पुस्तकालय श्रेणी 4 के लिए, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के लिए। फिर उप पुस्तकालय पुस्तकालय श्रेणी 3 के लिए आते हैं हम लोग। श्रेणी 3 में ये देखिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान
में आपकी वही बिलीव का कोर्स होना चाहिए और इसमें भी आपका देखिए ओ लेवल माँग रहा है, ठीक है? ये देखिए और श्रेणी 3 में 2 वर्ष का कार्य वाले अनुभव इस अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। पुस्तकालय श्रेणी 2 में आते हैं हम लोग। स्नातक उपाधि और आपका बिलीव का कोर्स होना चाहिए और इसमें भी देखिए ओ लेवल आपका है। तो श्रेणी 4, श्रेणी 3 और श्रेणी 2 आपका स्नातकोत्तर उपाधि मतलब पीजी आपका होना चाहिए और बिलीव का कोर्स और ओ लेवल आपका होना चाहिए। अब श्रेणी 1 में हम लोग आते हैं। तो श्रेणी 1 में ये देखिए आप श्रेणी 1 में इंटरमीडिएट देखिए, श्रेणी 1 में आपका इंटरमीडिएट पुस्तकालय विज्ञान में 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा और इसमें देखिए श्रेणी 1 में आपके लिए ट्रिपल सी अनिवार्य होगा, ठीक है? श्रेणी 1 में देखिए श्रेणी 4, 3, 2 में आपका ओ लेवल लगेगा और श्रेणी 1 में आपका जो इसकी जो योग्यता भी इंटरमीडिएट है और बाकी तीनों की योग्यता क्या है? स्नातकोत्तर मतलब पीजी है। तो इंटरमीडिएट आपका बिलीव में 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना चाहिए और ट्रिपल सी आपका डोइक के द्वारा वही होना चाहिए। तो आपका ट्रिपल सी लाइब्रेरियन में किसमें अनिवार्य है? श्रेणी 1 में जिसकी योग्यता क्या है? इंटरमीडिएट और प्लस आपके बिलीव का कोर्स जो 2 वर्षीय होता है। बाकी सभी के लिए ओ लेवल इम्पोर्टेंट है। केवल श्रेणी 1 के लिए आपका ट्रिपल सी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है। जो हमारे बिलीव वाले साथी हैं, जो लाइब्रेरियन का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत काफ़ी टाइम से, तो आपके लिए 2 चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं आज कि लाइब्रेरियन में ट्रिपल सी किस श्रेणी में अनिवार्य है और ईओ में ओ लेवल ज़रूरी है या नहीं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए रोज़गार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।